हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। आप लोग का जो भी आपको जो क्लास आप लोग को पढ़ाना है ऑफलाइन क्लासरूम में, तो जो पहले हम जिस जगह पर पढ़ा रहे थे उसी के ऊपर 2 मंजिल पर एक मकान आपको बन रहा है, जो आपको बड़ा सा हॉल है। ठीक है, तो आपको उसका पूरा काम आपको कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा और बाकी है, बस उसको खाली एक ढलाई आपको बाकी है। ठीक है, तो उसमें मतलब कि जो भी होगा, मतलब कि दशहरा पहले तक आपको उसका काम आपको खत्म हो जाएगा, पूरा आपको नीट एंड क्लीन आपको हो जाएगा। तो आप लोग का क्लास आप 2 मंजिल पर चलने लगेगा। ठीक है, जो भी आप लोग को 15-20 दिन जो भी आपको जो टाइम जो लगेगा, उसके बाद आप लोग क्लास आपको शिफ्ट होकर चला जाएगा 2 मंजिल पर। तब तो जो भी आप लोग जो खुलने वाला है 28 या 29 तारीख को। ठीक है, कल जाकर हम कमरा पूरा आपको फ्रेश करेंगे, रूम फ्रेश करेंगे। और कल यदि टीचर लोग खोल दिया तो 29 से हम भी आपको खोल देंगे। ठीक है, कल आपको पूरा क्लासरूम आपको फ्रेश किया जाएगा। ठीक है, तो जिस रूम में हम पढ़ाते थे ठीक उसके पीछे एक आपको बरामदा था, बड़ा सा आपको बरामदा है। ठीक है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस है। उसमें विद्यार्थी आपको 20-22 को बेंच आपको हट जा रहा है। ठीक है, उसमें विद्यार्थी अच्छा खासा बैठ जाएंगे और आप लोग पढ़ लेंगे। तो आप लोग को ज़्यादा मतलब नहीं, 15-16 क्लास आपको उसमें आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद आप लोग 2 मंजिल पर शिफ्ट हो जाइएगा। ठीक है, तो यदि आपको कल सब लोग टीचर लोग ओपन कर दिया तो ऐसे हम ग्रुप में तो मैसेज कर देंगे हमको कब से पढ़ाना है। ठीक है, तो हम भी उसके बिहान वाले से आपको शुरू कर देंगे। तो आप लोग जब भी आइएगा तो जिस क्लासरूम में पढ़ाते उसके पीछे एक आपको बरामदा टाइप का रूम था। ठीक है, बरामदा पूरा रूम में है। ठीक है, पूरा आपको पीछे वाले गेट से आप लोग आइएगा, पीछे वाले क्लासरूम में आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यह तो बात आपको बता दिए। ठीक है, जो क्लासरूम के पीछे वाला जो रूम था जो सटा होगा उसी रूम में आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पिछली क्लासों में आप लोग को हम पढ़ाए थे फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और आज आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं फ्राइडे फर्स्ट लॉ में एक आपको जेड आया हुआ था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो वो जेड आपको कहाँ से आता है, कैसे होता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसे डिफाइंड कैसे होता है, उसी को हम डिफाइंड कर रहे हैं। और इसके बाद आपको सेकेंड लॉ को हम पढ़ाएंगे फ्राइडे का। तो देखिए ध्यान से, इसका डेफिनेशन में लिखा गया है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक, इसको जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो लिखा गया द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited at electrode which is obtained by passing through 1 coulomb electricity। यानी विद्युत रासायनिक समतुल्यांक जो होता है, विद्युत रासायनिक जो भी आपको जो समतुल्यांक जो होता है, ठीक है, आपको पीडीएफ आपको जो हम दे रहे हैं, ठीक है, इसमें सब हिंदी और इंग्लिश आपको लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है विद्युत रासायनिक समतुल्यांक पदार्थ का वह मात्रा होता है जो 1 कूलम्ब आवेश से प्राप्त होता है। यानी विद्युत रासायनिक समतुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा होता है जो 1 कूलम्ब किससे प्राप्त होता है, 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फ्राइडे फर्स्ट लॉ के अनुसार इसमें कौन सी आपको होगा। तो देखिए फ्रॉम फ्राइडे फर्स्ट लॉ फ्राइडे फर्स्ट लॉ के अनुसार M इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। ठीक है,
तो यहां से हम जेड आपको निकालेंगे, जेड इज इक्वल टू एम बाई कितना आ जाएगा क्यू, यही होता है कूलम। तो कितने कूलम्स, देखिए बाबू ध्यान से, लाइन कट गया था, समझिए। इफ Q is equal to 1 coulomb, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्वांटिटी आप लोग 1 कूलम आप लोग लिखिएगा, तो Z इज इक्वल टू m बाई कितना 1, तो Z इज इक्वल टू कितने बराबर जाएगा m पे, ठीक है। अब देखिए बाबू ध्यान से, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका हमारा यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यूनिट का जहां तक इसका चांस बनता है, तो आप लोग जानते हैं बाबू कि जेड इज इक्वल टू क्या होता है एम बाई क्यू। तो मास के लिए क्या हो जाएगा ग्राम, अब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कूलम, ठीक है। चाहे इसको लिख सकते हैं केजी पर कूलम, ठीक है। चाहे इसको और फैंसी वर्ड में लिखनी चाहिएगा तो ग्राम पर ईएसवी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चाहे कुछ इस तरह दे देगा बाबू, जेड इज इक्वल टू एम, क्यू का मान कितना होता है आई टी, क्यू बराबर, कभी यहाँ पर आई इंटू टी लिख देगा, तो मास के लिए तो आपको ग्राम हो गया, आई के लिए क्या हो गया एम्पियर, और टाइम के लिए क्या हो गया सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो जो भी हमारा 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जो आपको ऑब्टेंड जो होता है, वो प्राप्त जो होता है, वही कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते रहिए बाबू ध्यान से। देखिए बाबू ध्यान से, फ्राइडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये आपको पूरा प्रिंटेड कॉन्सेप्ट है, प्रिंटेड 2021, ठीक है। 100% ये प्रिंटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बीआर बोर्ड के लिए। तो देखिए ध्यान से, फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो समझिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, व्हेन ए same quantity of electricity pass through different electrolytic solution in a series, यानी इसमें बोल रहा है कि when a same quantity of electricity pass through different electrolytic solution in a series, अलग अलग सॉल्यूशन से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यदि आपको पास कराया जाता है, ठीक है, सीरीज में, then the amount of substance deposited at electrode, तो जो अमाउंट हमारा डिपोजिट होगा इलेक्ट्रोड पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट,
वो अपने अपने केमिकल इक्विवेलेंट के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। देखिए इसका हिंदी आपको हम बता दें, यही पीडीएफ हमको भेजेंगे। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार एक ही श्रेणी में विभिन्न विद्युत विच्छेद पदार्थ की घोल से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा अपने अपने रासायनिक समतुल्यांक के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक ब्रॉड समझा दे रहे हैं, इसको याद कर जाइएगा। अकॉर्डिंग टू फ्राडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फ्राडे के द्वितीय नियम के अनुसार, when a same quantity of electricity pass through different electrolytic solution in a series, यानी एक ही श्रेणी में अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से एक समान आपको क्वांटिटी वाला यानी विद्युत धारा की मात्रा को प्रवाहित की जाती है, तो जो भी इलेक्ट्रोड पर जो आपको जो मुक्त जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो अपने अपने केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, दो अलग अलग सॉल्यूशन का डिफरेंट अलग अलग दो डिफरेंट आपको सॉल्यूशन हो गया, एक ए बी और एक्स वाई। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, आयन में टूटेगा ए प्लस बी माइनस एक्स माइनस और बी एक्स प्लस और वाई माइनस। ठीक है, the amount of substance deposited at electrode सपोर्टेड पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अमाउंट m1 है और इसका कितना आ जाएगा E2। सेकेंड के केमिकल इक्विवेलेंट यानी रासायनिक समतुल्यन, इसका ले रहा है सपोर्टेड E1 और इसका कितना E2। ठीक है, तो कड़ा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो भी आपको डिपोजिट जो है इलेक्ट्रोड पर, वो अपने इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है। तो M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 और M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। ठीक है, तो इसको तो हमको फ्रेश करना होगा। ठीक है, देखिए M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, M1 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो K आएगा, K इंटू E1। ठीक है, और दूसरा का जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। ठीक है, तो M2 इज इक्वल टू K इंटू E2। ठीक है, इक्वेशन 2 इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, देखिए ध्यान से एक रिलेशन आपको निकालना है, आप लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन वन बाई टू, इक्वेशन 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो M1 बाई M2 इज इक्वल टू K E1 बाई K E2। ठीक है, इसको फ्रेश कर दे, चाहे आप लिख सकते हैं M1 बाई M2 इज इक्वल टू E1 बाई E2, कॉन्स्टेंट कट गया। यही सेकेंड लॉ का इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको निकल कर आया। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूला को।
देखिए ध्यान से बाबू, फ्रॉम फ्राइडे फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में बताए थे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या गया, ए बी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट जेड इंटू क्यू। ठीक है, तो यदि आपको M1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, Z1 क्यू। M2 बाबू लेंगे तो क्या हो जाएगा, Z2 क्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देखिए। तो फ्रॉम, यहाँ से फॉर्मूला निकाल रहे हैं बाबू क्वेश्चन बनाने के लिए। इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 में 2 से आप लोग भाग दीजिएगा तो देखिए, तो क्यू का मान आपको फिक्स होगा 1 कूलम। ठीक है, तो M1/M2 क्यू क्यू कट जाएगा तो Z1/Z2। तो देखिए ये रिलेशन हमारा आ गया फ्राइडे के फर्स्ट लॉ से। अब देखिए आप लिख रहे फ्रॉम फ्राइडे सेकेंड लॉ। अभी आपको पढ़ाए थे सेकेंड लॉ में M1/M2 अपने अपने केमिकल इक्विवेलेंट E1/E2। अब इन दोनों को मिलाइएगा तो M1/M2 M1/M2। आप लिख रहे हैं फ्रॉम फ्राइडे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। ठीक है, यह बराबर है तो क्या हो जाएगा, अच्छा रिलेशन आ गया, Z1/Z2 इज इक्वल टू E1/E2। ठीक है, ये आपको बराबर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग देखिए ध्यान से, फ्राइडे फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, उसमें जो भी आपको इन टेक्स्ट में जो कॉन्सेप्ट जो था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड, उस सारा को आपको हम बता दिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पर जितने भी क्वेश्चंस होता है फ्राइडे फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस सब पर आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, और उसके बाद आपको बैटरी पढ़ाकर खत्म हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बाबू, बाय।